अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है, मैंने सोचा क्यों ना अपनी हिस्ट्री के बारे में बताऊँ, अपना बचपन और अभी का टाइम जो है कैसे गुजरा है वो बताऊँ, शेयर करूँ अपने व्यूअर्स के साथ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 2000। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था और 4-5 साल के बाद ना हमारे पापा ने हमें सऊदी अरब बुला लिया परमानेंट वीज़ा पे, फैमिली वीज़ा पे, क्योंकि वो मुकाबला तक काम करते थे, तो उन्होंने हमें सऊदी अरब बुला लिया। तो क्या उसे कहते हैं फिर आते ही कुछ देर बाद हमने स्कूल ज्वाइन कर लिया। हफरल बातर सिटी में स्कूल था, उधर हम रहते थे। हफरल बातर स्कूल का नाम था मनार अल बातर इंटरनेशनल स्कूल। उधर हमने अपना LG से स्टार्ट किया, LG क्लास से, और सुबह 7:30 बजे स्कूल जाते थे, 12:30 बजे वापस आ जाते थे। पापा लेने आते थे हमें, छोड़ने भी पापा आते थे, लेटने भी पापा आते थे। तो जो तब हमारी स्कूल की पॉकेट मनी होती थी 2 रियाल होते थे। 1 रियाल के हम सैंडविच खाते थे ब्रेक टाइम, फिलाफिल होता था उसके बीच थोड़ा सलाद होता था, 1-2 चिप्स होती थी, और साथ जूस पीते थे। 1 रियाल का जूस आता था पुर्तगाल का, जो अब 2 रियाल का। तो ऐसे ही टाइम गुजरता गया। अब LG से 7-8 क्लास तक चले गए। हमारी रूटीन तब ये होती थी कि पापा जब हमें लेके आते थे खाना वगैरह खा के दोपहर का, तो हम सो जाते थे। फिर 3 बजे उठ के तो अकेडमी जाना होता था, ट्यूशन। वो पाकिस्तानी टीचर थे हमारे, सरगोते के, उनके पास जाते थे 3 बजे से लेके 7-8 बजे तक। फिर पापा हमें वहाँ छोड़ के आना, हमें लेने आना। ऐसे ही हम अपना सारा 8 क्लास तक हम पढ़े। उसके बाद ना हम जब नई क्लास में एडमिशन लिया, तो हमारी जो बुक्स थी ना, वो इंडिया की बुक्स थी, ऑक्सफोर्ड। उसमें इंडियन मज़हब के नाम थे, मतलब उनके हिंदुओं के नाम थे। तो हमने ये बात पापा से शेयर की कि पापा इसमें ये नाम है। तो उन्होंने कहा ये तो आप गलत पढ़ रहे हो, आप ना पाकिस्तान से पढ़ाई जाके पढ़ो, वहाँ पढ़ाई ठीक है, यहाँ तो ये सब ना पढ़ने तो अच्छी बात नहीं है, ये नहीं पढ़ने चाहिए। और तब फीस भी बहुत ज़्यादा थी, 7,000 रियाल फीस थी 7 माह की। 3 माह छुट्टियाँ होती थी, 7-8 माह पढ़ते थे हम। तो जब हमने अपना वीज़ा कैंसिल नहीं किया था, हम पाकिस्तान आए, 9th में एडमिशन लिया। फिर जब मतलब साल ख़त्म होने वाला होता था, तो वापस सऊदी आते थे ताकि वीज़ा ना ख़त्म हो परमानेंट, फिर वापस पाकिस्तान। फिर जब साल ख़त्म होने वाला, और इसी तरह हमने 12th तक हम इस तरह आते जाते रहे। लेकिन फिर सऊदीया के हालात थोड़े से ख़राब हुए, तो पापा ने कहा आप परमानेंट चले जाओ। फिर हमारे पापा ने हमें क्रूज हाई पे पाकिस्तान भेज दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मैंने हज किया है, और उम्रे बेशुमार की है, जिसका मुझे पता ही नहीं कितने उम्रे की है। और बहुत अच्छा टाइम गुजरा तब हमारा। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान में पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की। फिर 2 साल बाद मेरे पापा भी आ गए पाकिस्तान। उन्होंने भी उधर अपना काम स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की। पहले उन्होंने बहुत सारे बिज़नेस स्टार्ट किए, लेकिन नहीं, वहाँ पे पाकिस्तान के हालात ही ऐसे, कोई बिज़नेस स्टार्ट सही तरह सेट नहीं हो सका। फिर उन्होंने मेरा ग्रेजुएशन के दरमियान ही मेरा अप्लाई किया ऑस्ट्रेलिया का। मैंने आइट्स किया, उसमें बैंड लिया 5.5 बैंड लिए। ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई किया, 7-8 मंथ उसका वेट किया, लेकिन वो मेरीलैंड स्कूल जो है ना, एक बड़े घर के पास, उनकी वजह से ना उनको वीज़ा ऑफिसर ने कॉल की कंफर्मेशन के लिए, लेकिन उसने सही ना इंफॉर्मेशन नहीं दी उस वीज़ा ऑफिसर को, तो उसने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद फिर OEC वेबसाइट पे कोरियन की वैकेंसीज़ आई। उसके लिए कोरियन लैंग्वेज ज़रूरी थी, उसके लिए भी मैंने बड़ी स्ट्रगल की। कोरियन लैंग्वेज सीखी, 15-20 दिन जितना मुझे टाइम मिला वो सीखी। 200 में से 110 नंबर चाहिए थे, मेरे 85 आए, क्योंकि मैंने 10-15 दिन में क्लासेस ली थी बस। या तो मैं 3-4 मंथ पढ़ता फिर भी था, लेकिन मैंने 10-15 दिन बस पढ़ा। उसके बाद फिर हालात भी पाकिस्तान के आपके सामने जिस तरह डाउन होते जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं सऊदी अरब चले जाता हूँ।
लेकिन फिर पापा ने भी बड़ी स्ट्रगल की, स्पेन की, जापान की, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, एक मज़े की बात हो रहा, हम पहले जापान भी जाके डिपोर्ट होके आ गए। जापान का बड़ा वीज़ा लगा था जब मैं 12th के पेपर देने थे ना, तो अब जापान गए, हमारा वीज़ा लग गया। फैमिली मेरा, मेरे पापा का, मामा का, छोटे भाई का। हम जापान लाहौर से ननीता एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ से डिपोर्ट कर दिया उन्होंने हमें। तब बहुत लॉस हुआ हमें। उसके बाद फिर आप वापस पाकिस्तान आ गए डिपोर्ट होने के बाद। इस तरह टाइम गुजरता गया कुछ। तो पापा ने फिर सोचा कि चलो सऊदी अरब चले जाता हूँ मैं वापस। जा मैंने 15-25 साल गुजारे। तो वीज़ा मंगवाया उसी सिटी से जिधर पहले रहते थे, हफल बातर का। लेकिन वो सऊदी ने हड़ोप दे दिया हुआ था, या पता नहीं क्या कैंसिल कर दिया था, मतलूब कर दिया था। वीज़ा सब कुछ हो गया, मेडिकल पापा का हो गया, बायोमेट्रिक हो गए, वीज़ा जमा हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद ना, 15-20 दिन बाद, महीने बाद ना, वीज़ा रिजेक्ट हो गया। हमने कहा ये कैसे वीज़ा रिजेक्ट हो गया? फिर पता किया तो वो पता चला जी उसने कैंसिल किया। फिर अब वीज़ा अच्छा था, सऊदी अच्छा था, तो मेरे पापा को बोला कि चलो मुझे भेज दे। फिर मैं आ गया सऊदी अरब। मेरा वीज़ा था वो, अब मेरा मेडिकल हुआ, बायोमेट्रिक हुए, सब कुछ करवा के मुझे पापा ने भेज दिया। भी मैं इधर आया तो मैं बहुत जगह जॉब के लिए, बहुत आदमियों को बोला जॉब के लिए, अपनी CV वगैरह भेजी उनको, लेकिन कहीं भी कोई जैक नहीं लगा। फिर एक वेबसाइट थी, उधर मैंने अपनी CV भेजी, तो उस बंदे ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैं इंटरव्यू के लिए गया तो उसने सऊदी ने मुझे ओके कर दिया कि ठीक है आप कल से जॉब पे आओ, मैं आपको 2000 सैलरी दूँगा। आपकी जॉब ये है कि आपने सेल्स मैन की जॉब करनी है, कंप्यूटर से फ़तूरे निकाल के देने करते हैं। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, दे दूँगा निकाल के, मुश्किल नहीं है ये तो, ठीक है जॉब अच्छी है। कपड़ा उसका था, सुबह का नाश्ता और फतूर उसका था, और आयशा और गदा जो था ना वो मेरा था। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं नेक्स्ट डे गया हूँ ना, तो उसने मुझे कहा कि जी आपको, प्लम्बर शॉप थे, उसने मुझे कहा कि आपको अरबी में नाम आते हैं इन सब चीज़ों के। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा 1-2 बार लगेगा मुझे नाम आ जाइए। करता नहीं, मुझे बोलना बात भी चाहिए, चलो मैं आपको शाम को बताऊँगा। अच्छा शाम हुई है, उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, तो उससे मुझे 80 रियाल दिया तकरीबन। कहता है कैब छोड़ी, मुझे ना मुअल्लम आदमी चाहिए जिसको अरबी आती हो, अरबी में नाम आते हो। मैं कहा ठीक है। मैं आ गया, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब मैंने जिस रूम में मैंने सामान रखा था अपना, वहाँ से सामान लिया, टैक्सी के लिए बाई रोड पे जा रहा हूँ, तो एक पाकिस्तानी था वो कहता मैं छोड़ो आपको। मैं कहा ठीक है भाई छोड़ दो। मैंने उसको अपना एड्रेस बताया, गाड़ी में बैठा उसे मैंने सब बताया अपने बारे में। उसने मुझे बताया कि मैं ये काम करता हूँ, ये वो। उसने कहा ठीक है चलो मैं आपको जॉब आई मैं बताऊँगा आपको। नंबर दे दिया उसने मुझे अपना, मुझे मेरा ले लिया नंबर उसने। तो अगले दिन उसने मुझे कॉल की कि भाई इस तरह ना एक्सेल में ना काम है, फतूरे वगैरह ना डालने हैं बीच, तो कर दोगे? मैंने कहा ठीक है कर दूँगा। तो मैं चले गया। मैं 5-6 दिन अल्हम्दुलिल्लाह किया काम उधर। चलो अपना थोड़ा सा पॉकेट मनी निकाल ली। उसके बाद फिर और भी बहुत जगह पे अप्लाई किया, पेप्सी, डेस्टो में, लुल्लो मार्केट, नेस्ले में। उसके बाद पेप्सी में डिस्पैचर और कैशियर की जॉब के लिए अप्लाई किया। और भी बहुत सारी, आइकिया बस्तौदा था उधर अप्लाई किया। फिर एक भाई थे उन्होंने बताया कि उधर उन्होंने एक बंदे से मिलवाना है जॉब के लिए, वो GFG का ऑफिस था। उधर हम गए, CV वगैरह डॉक्यूमेंट सारे लेके, लेकिन उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। उन्होंने CV देख के बस पता नहीं क्या कोई बहाना किया कि आपको हम ना जरूरी फर्म पे बुलाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम वापस आ गए। अभी मैं फिर वापस आया तो मैं 5-6 दिन ना, एक दोस्त था मोहल्ले में रहता मेरे साथ, हमारे घर के पास ही, तो उसके साथ मैं जाता रहा हूँ 5-6 दिन। वो डिलीवरी का काम करता है, साथ में शूट वगैरह चलाता है। तो मैंने कहा वो काम ठीक है, चलो मैंने देखा काम सही था वो, क्योंकि जैसे कि सऊदी अरब के अब हालात है, लोग जो काम कर रहे हैं उनको पैसे भी नहीं मिल रहे, पैसे उनके लोग खा जाते हैं जो काम करवाते हैं।
मेरे अंकल हैं, उन्होंने एक आदमी का काम किया है, 7-8 हज़ार रियाल उसने देना है और वो दे ही नहीं रहा। उसके बाद एक और आदमी है, उसने भी काम किया किसी बंगाली के साथ इलेक्ट्रिशियन का, 18-20 दिन, 1800 रियाल उसने देना है उससे, तो और उसने ब्लॉक कर दिया उसको। बहुत से नंबरों से कॉल करने की कोशिश की है, लेकिन वो कॉल उठाता है लेकिन फिर ब्लॉक कर देता है। उसको पता चल जाता है कि ये वो आदमी है। तो मैंने कहा चलो ये कर लेंगे, तो ना पैसे बढ़ने की टेंशन ना कुछ, जितनी हड्डी करो निकलवा लो, विड्रा कर लो। तो अभी मैं लाइसेंस का इंशाल्लाह करूँगा अप्लाई, लाइसेंस बनवाऊँगा अपना कुछ दिन में। और जो उसी शहर में जाऊँगा, छोटे शहर में हफरल वहाँ से बनवाऊँगा, क्योंकि इधर रियाज में टाइम बहुत लगता है, अपॉइंटमेंट की डेट बहुत लंबी मिलती है, इसलिए। तो इंशाल्लाह फिर जो मैं इंफॉर्मेशन जो मुझे मिलेगी, मैं आपके साथ अपना पूरा व्लॉग बनाऊँगा ये ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और काइंडली सब भाई, सब मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है। जॉब देख रहा हूँ, मेरी स्ट्रगल है, वीडियो है, अपनी लाइफ है, जर्नी अपनी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब से, कि किस तरह मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की है, क्या आगे करूँगा क्या नहीं। स्टार्ट मेरा अभी यही है कि मैं जो है लाइसेंस बनवा के एज अ ड्राइवर, एज अ टैक्सी ड्राइवर वगैरह की जॉब करूँगा, क्योंकि जॉब वगैरह मिल ही नहीं। जैसे फिर कोई जॉब मिलेगी अच्छी तो जॉब में शिफ्ट हो जाऊँगी। तो आप सब भाइयों से गुजारिश है कि मुझे दुआ में याद रखिएगा और काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।